वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, हम चाहते हैं कि उनसे इकबाल के हवाले से और इकबाल के जो शख्सियत के डिफरेंट पहलू हैं उनके हवाले से बात कीजिए। और मैं थोड़ा सा अब इश्क के हवाले से तो बात कर लिए, अब उम्मीद और ना उम्मीद, जिस तरह से इकबाल की शायरी है, मैं एक दो शेर आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ साकी। इसके अलावा अगर जदोजहद की बात की जाए तो नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा गढ़ पहाड़ों की चट्टानों पर। सो ये जदोजहद की भी बात करते हैं, उम्मीद की भी बात करते हैं। और उस दौर में उम्मीद की बात करना प्रोफेसर साहब, जिस दौर में मेरा ख्याल है कि एक अंग्रेज़ का दौर है, हर तरफ से कदगन है, लेकिन इकबाल ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। और मैं समझता हूँ कि मैं उम्मीद के ऊपर ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप माशाल्लाह से इतनी फसाहत और बलागत से बात करते हैं कि हमें दूसरे सवाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। That is so kind of you. असल में ये पैगम्बराना सिफ्त है और ये पैगम्बराना मिशन भी है जो उम्मत के अंदर कारफरमा होने चाहिए। तो इकबाल के अंदर इसका बड़ा ज़ौक़ था, मशरब व मैलान था और खू और तड़प भी थी। तो इकबाल का जो फ़लसफ़ा उम्मीद है या जो यकीन की वो बात करते हैं, तो उसके पीछे जो एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप है या पस मंज़र है, वो कॉलोनाइज़र्स तो हैं, इस्तेमार है, नौआबादियाती निज़ाम है, फिर बहुत सारी और चीज़ें पैदा हो रही थी आलमी तनाजुर के अंदर, सियासी सतह पे, मुआशरती सतह के ऊपर। फिर आपके इर्द गिर्द जो बड़े बड़े अजहान थे, उनकी नीयत का मुहासबा नहीं करते। अल्ताफ़ हुसैन हाली, अब वो भी कहते कहते मायूसी के अशार पर उतर आए। यही हाल सर सैयद अहमद खान का था कि उन्होंने बाकायदा तौर पर अंग्रेज़ी को अपनी तमाम शनाख्त बना डाला। और फिर इस तरह और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन इकबाल के नज़दीक उम्मीद पैदा करना और उम्मीद इंडिजिनस पैदा करना, रिवायती, अपनी शनाख्त से मुत्तसिल करने वाली, अपनी शनाख्त से दूर न करने वाली, जिसको नॉम चॉम्स्की ने कहा था, इफ यू नीड टू किल अ नेशन डोंट बॉम्ब देम, जस्ट टेक अवे देयर लैंग्वेज। तो इकबाल के अंदर ये जो हसासियत थी, जो बाद में एडवर्ड सईद, फ्रांस फैनन, होमी भाभा, चक्रवर्ती स्पीवैक, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के बड़े बड़े जो मुहक्किकीन हैं, उनके अंदर नजर आई। तो इकबाल ने दाग बेल इसकी डाली थी, यकीन पैदा कर ए नादा, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी कि जिसके सामने झुकती है फखफूरी, या यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम। तो इकबाल ने जगह जगह अपनी कुव्वत तासीर से, अपने जज्बाए इश्क से, अपनी ज़हानतो मतानतो फतानत से हमें उम्मीद और यकीन का दर्स यूं दिया है जो सरमाया शऊर और वजूद बन जाए। वाह वाह, क्या कहने। सिर्फ ऐसा ना हो कि किसी सतह पे टकरा कर गिर जाए, यानी सरफेस की लेवल का नहीं है, स्किन डीप है, हड्डी के अंदर उतर जाने वाला, हड्ड पैर का हिस्सा बन जाने वाला जो फलसफा है, वो इकबाल के यहाँ मौजूद है। और इसकी फिजा पैदा कैसे हो रही थी? इकबाल के यहाँ जितने भी लोग जूनियर और सीनियर मुआसरीन थे, वो तकरीबन बड़ी कुव्वतों को मान चुके थे। और इकबाल के यहाँ जो कुव्वत इनकार है, वो इकरार खुदावंदे करीम से पैदा होता है। क्या कहने। वो जैसे इकबाल जगह जगह इसका जिक्र भी करते हैं, जब भी वो खुदावंद पाक की गुफ्तगू और ख़ास जो उसके साथ ताल्लुक़ और मुनाजात करते हैं, और उसके अंदर एक बड़ा फ्रेंडलीनेस पैदा करके दिखाते हैं कि मैं हूँ ज़रा सी आबजू, या मुझे हम कनार कर या मुझे बेकनार कर। तो ये जो इकबाल के अंदर कुव्वत उम्मीद है, जो शोलाए जवाला है, वो पैदा हुआ था विद द राइट आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस कि होपलेसनेस पैदा कहाँ से हो रही है, नाउमीदी पैदा कहाँ से हो रही है, बेयकीनी कहाँ से पैदा हो रही है। वो तमाम चीज़ों को जब आइडेंटिफाई किया तो एहसास हुआ कि जो मुस्लिम और अक़लियत में बसने वाले मुसलमान हैं, और ये पूरी जो हिंदुस्तानी तहजीब है और बरे सगीर की एक जो ज़ख़ीम रिवायत है, इसके अंदर जो शनाख्त बाहर से लाकर कॉपी पेस्ट की जा रही है, वो हमारी उम्मीद के गले के ऊपर दिन रात खंजर चला रही है, हमें नहर कर रही है। और वो चौखट आलमी मंडी की है, कैपिटलिज्म की मार्केट है, जिसके ऊपर हमें कत्ल किया जा रहा है। इसीलिए इकबाल जगह जगह ये जिक्र करते हैं कि दलीले सुबह रोशन है सितारों की तुनक ताबी,
پریشان مت ہو، ستارے تبھی ٹمٹماتے ہیں ڈوبتے ہیں جب سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے. تو اس ڈوبنے سے، اس ٹمٹمانے سے، اس بجھ جانے سے گھبرا مت، وہ سورج طلوع ہونے والا ہے. گیا دورے گراں خوابی، اور وہ جو تو نیند پکی غفلت والی سوئے میں ہے اور تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، اب وقت آ چکا ہے کہ تو اٹھ. تو یہ جو اقبال کے اندر پورا فلسفہ امید ہے، فلسفہ یقین ہے، اس کے پیچھے کچھ بڑے بڑے آئیڈیلز موجود ہیں. آپ دیکھیے گا کہ اقبال نے جو بڑا فلسفہ کشید کیا ہے امید کا اور یقین کا، وہ واقعہ کربلا سے. بالکل. امام علی مقام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام، ان کی شخصیت مآب، ان کا مشن جس طرح وہ لے کر چلے تھے، اقبال نے اس کو آئیڈیل اقبال نے بنایا. وہی کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے ہر دے، قوم پکارے گی قوم ہمارے پکارے یہ گی اقبال کا نہ ہمارے ہے، سے. یہ اقبال کا نہ ہے. اچھا میں سوچوں اقبال کا، سوری. لیکن جس طرح اقبال وہ ہمیشہ میراث سے مسلمانی سرمایہ شبیری، جگہ جگہ آپ سیدنا عمر، آپ ابو ذر غفاری، صدیق اکبر، علی المرتضیٰ، اور پھر جہاں پر آپ نے چوٹی کے اشعار کہے وہ امام علی مقام حسین کے واقعہ کربلا، اور وہاں سے جو پیدا ہونے والا فلسفہ انقلاب ہے، اس سے امید پیدا کر کے دکھاتے، یقین پیدا کر بالکل. کے. مجھے میرا خیال ہے اسی کے ساتھ اب ہم اختتام کرتے ہیں اپنے شو کا. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ شاہیر الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اتنا اچھا لگ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا آپ سے بات کرتے ہوئے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. مجھے حسنین کو، میری پوری پروڈکشن ٹیم کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.